सियासत से हटकर अली अमीन गंडापुर के निराले शौक पर नजर दौड़ाई तो पता चला कि इनके शौक भी इंतहाई निराले, क्योंकि इन्होंने घर में महंगे से महंगे घोड़े, कुत्ते, कबूतर, फैंसी परिंदे और तकरीबन हर तरह की महंगी और लग्जरी गाड़ियों के अलावा न जाने क्या कुछ रखा हुआ है। महंगे घोड़े रखने के हवाले से जब अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया तो इन्होंने बताया कि घोड़े रखना मेरा सबसे बड़ा शौक और जुनून है। अगर इस जुनून के पीछे छुपा राज बताऊं तो वो ये है कि मैं बचपन में तोतला बोलता था, जिसके बायस मुझसे चाहते हुए भी अड़े नहीं बोला जाता था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुम घोड़ा अच्छे से बोलोगे तो मैं तुम्हें खूबसूरत और महंगा घोड़ा लेकर दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि मेरे वालिद ने मुझे उस वक्त घोड़ा तो लेकर नहीं दिया क्योंकि मैं उन दिनों पढ़ता था, लेकिन जब मैं वापस डेरा इस्माइल खान गया और ये फैसला किया कि अब यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी है, तब से ही मैंने घोड़े रखे हुए हैं। जब इनसे ये सवाल किया गया कि आपके पास इस वक्त कुल कितने और कौन कौन से घोड़े हैं, तो इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि मेरे पास मौजूद तमाम नस्ली, कीमती और नायाब घोड़े डिक्लेयर्ड हैं। बहरहाल एग्जैक्ट तादाद तो मुझे मालूम नहीं, मगर इस वक्त मेरे पास कमोबेश 35 घोड़ियां और तकरीबन 25 से 30 आला नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ इनके बच्चे भी हैं जो मिलाकर तकरीबन 70 घोड़े बन जाते हैं। रही बात घोड़ों की नस्ल की, तो मेरे पास अरबी, स्पेनिश, देसी और थारो ब्रेड के अलावा तमाम अच्छी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, जिनमें नेजाबाजी और रेस लगाने वाले महंगे घोड़े भी शामिल हैं। एक अहम बात यह है कि इनके पास मौजूद घोड़ों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर खुद घोड़ों की ब्रीडिंग भी करवाते हैं। इन्होंने इस रात से भी पर्दा उठाया कि सियासत में आने से पहले मैं पाकिस्तान के तकरीबन 15 से 20 मेलों में शिरकत किया करता था, मगर अब मेरी पूरी टीम और घड़सवार हैं जो मेरे क्लब की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मेलों में शिरकत करते हैं। बात की गई इन तमाम घोड़ों की कीमत या फिर कुल मालियत की, तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इन तमाम नस्ली घोड़ों की कीमत लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में बनती है। अली अमीन गंडापुर के जराए आमदन की बात की जाए तो जब इनसे पूछा गया कि आपके पास इतनी महंगी गाड़ियां, मुख्तलिफ किस्म के फैंसी परिंदे, जानवर और महंगे तरीन घोड़े मौजूद हैं जिनकी देखभाल पर सालाना करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, क्या आप ये बताएंगे कि आपके जराए आमदन क्या हैं? तो इनका कहना था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद से लेकर मुझ तक हम डेरा इस्माइल खान के सबसे बड़े लैंड ऑनर्स में से एक हैं, जिनमें हमारी ज़रूरी जमीन के अलावा कमर्शियल जमीनें और प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। अली अमीन ने बताया कि हमारा बहुत बड़े लेवल पर जमींदारे का काम है। इसके अलावा मैं खुद बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और दूसरे मुख्तलिफ कारोबार के अलावा अल्लाह की रहमत से बड़े बड़े कारोबारी लोग खुद ही मेरे पास आ जाते हैं, जो मेरे मुख्तलिफ ज़राए आमदन है, जिनसे मुझे अल्लाह पाक मेरी सोच से ज्यादा रिस्क अदा कर रहा है। इसके अलावा मुझे ज़रूरी जमीनों से जो भी आमदन आती है उसे भी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाता हूँ। जब इनसे इनकी तनख्वाह के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि एक वफाकी वजीर की तनख्वाह जो कि टैक्स की कटौती के बाद हमारे अकाउंट में आती है वो सिर्फ 2,30,000 होती है, जिसके बारे में इनका कहना था कि हमें जो तनख्वाह मिलती है इसमें सियासत करना तो दूर की बात, एक आम घर भी अच्छे से नहीं चलता। आखिर में बात की जाए इनके पास मौजूद लग्जरी गाड़ियों और इनकी टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो इनके पास 1, 2 या 3 लग्जरी गाड़ियां नहीं बल्कि कमोबेश 8 से 10 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बनती है। इसके अलावा इनके पास सिक्योरिटी के लिए भी महंगे और लग्जरी डाले मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। रही बात यह कि ये कितने अमीर हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं, मगर कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक इनके घरों, गाड़ियों, बंगलों, फार्म हाउसेज, जमीनों, जायदादों, जानवरों की कुल मालियत और बाकी तमाम कारोबार से आने वाली कुल आमदनी को मद्देनजर रखा जाए तो फिर ये लाखों, करोड़ों या अरबों के नहीं बल्कि खरबों रुपए के मालिक बनते हैं।